स्वागत है आप सबका दूसरे T20I के अंदर जो खेला जाएगा बे ओल माउंट मोंगोनोई पे, जहां पर पिछला पहला T20 खेला गया था। मैच टाइमिंग है दोपहर के 11:45। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्कस करने लायक है। सबसे पहले स्टूडियो के अंदर मैच समरी देखेंगे पिछले मैच की, और इसके बाद पिच रिपोर्ट, यहाँ की कंडीशंस कैसी है, पिच की फोटो मेरे पास लेटेस्ट, स्टेडियम के डायमेंशंस क्या है, कौन से प्लेयर्स को पिक कर रहा है, हर एक प्लेयर के स्टैट्स, कौन से लोकल प्लेयर्स, हर एक प्लेयर के मैचेस भी देखेंगे। किस बॉलर ने किस बल्लेबाज को कितनी बार आउट किया है देखना भी इंपॉर्टेंट है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक मैंने आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। कोई भी जो अपडेट्स होती है मैं सब आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करके दे दूंगा। तो चलते हैं पिछले मैच के समरी की तरफ। हुआ कुछ नहीं था, श्रीलंका टॉस जीतती है, पहले गेंदबाजी का फैसला करती है, और ये जीता हुआ मैच था श्रीलंका के लिए। बट बहुत अच्छी कप्तानी करी न्यूजीलैंड की कैप्टन मिचेल सैटनर ने, और अपनी टीम को जीत दिलाया। 173 बनाया था न्यूजीलैंड ने, डरेल मिचेल ने 62 किया, ब्रेसवेल ने 59 बनाए थे, चैपमैन 15, टिम रॉबिन्सन 11। ब्रुनो फर्नांडो को 2 सफलता मिली नई गेंद से, थिक्शेना को भी 2 लास्ट ओवर के अंदर, और हसरंगा को 2, पतिराना को 1 सफलता मिली। श्रीलंका आती है टारगेट चेस करने। दोनों ओपनर्स बहुत ही बढ़िया दिखे वहां और अच्छी पारी खेली थी। निशंका ने 90 किया 60 गेंदों में, 150 का स्ट्राइक रेट था, और कुशाल मेंडिस ने 46 किया, और राजापक्षा 8 और हसरंगा 5। ये 2 प्लेयर्स को छोड़ के कोई भी प्लेयर यहाँ पे सिंगल डिजिट के पार नहीं जा पाया था। डफी को 3 विकेट मिले, एक ही ओवर में मिल गया था 3 विकेट। मैट हेनरी को 2, कमाल का ओवर था इनका 18 जो 19th ओवर था। जैक फ्लॉक्स को 2 सफलता मिली, ठीक ठाक इनका भी स्पेल रहा था, और न्यूजीलैंड इस मैच को 8 रनों से जीत जाती है। तो पिच रिपोर्ट देखो, अभी पूरी मैच समरी मैंने आपको पढ़ के बताई कि क्या हुआ था यहाँ पे फर्स्ट T20I के अंदर। वह 172 और श्रीलंका 164 बनाती है। इससे पहले 121 बना था, टारगेट चेस 16.3 ओवर्स में 177 बना, और यह टारगेट चेस नहीं हुआ। 111 का टारगेट था, DLS मेथड लगता है, चेसिंग टीम को जीत दे दी गई। 172 बना, टारगेट चेस नहीं हुआ। 96 बना बारिश की वजह से, और टारगेट यहाँ पर चेस हो गया। तो पिछले 12 मुकाबलों के अंदर 6 मैच बैटिंग फर्स्ट, 6 मैचेस चेस हुए हैं स्वैन्यू पे T20 फॉर्मेट में, तो कोई खास डिफरेंस नहीं है। और मेरे को जो लग रहा है, श्रीलंका की टीम भी बहुत अच्छी है। आपने पिछला मैच देखा होगा, वो जो लास्ट में पतिराना का दिन खराब था, 60 रन का स्पेल डाल गया वो। आमतौर पर वो ऐसा बॉलर है जो 30 रन का स्पेल डालता है, 3-4 विकेट निकालता है, बट उसका दिन नहीं था, और फिर बाद में किसी ने साथ नहीं दिया था श्रीलंका के 2 ओपनर्स का, वरना इजीली श्रीलंका वो मैच जीतती। तो एक बहुत ही बढ़िया सीरीज होगी है, शानदार मैच देखने लायक होगा सेकंड T20 का। न्यूजीलैंड यहाँ पे 10 में से 7 मैच जीती, श्रीलंका 2 खेली और दोनों हारी है। और जो लास्ट मैच था न्यूजीलैंड श्रीलंका का फर्स्ट T20I, 10 विकेट पेस 4 विकेट स्पिन का था, और वो पहली पारी में निकाले थे स्पिनर्स ने विकेट, थिक्शन और हसरंगा ने। पिछले 12 मैचेस के अंदर इस वेन्यू पे पेसर्स ने 88 विकेट्स निकाले हैं। पहली पारी में 50 है, दूसरी पारी के अंदर 38 है। राइट आर्म पेसर 70, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 18 विकेट है। स्पिनर्स के 51 विकेट है, पहली पारी में 27, दूसरी पारी के अंदर 24, जिसमें से ऑफ स्पिनर्स ने कुल मिला के 14 विकेट निकाले हैं, और लेग स्पिनर्स ने भी 14, चाइनामैन ने 4, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के नाम यहाँ पे 19 विकेट है। तो स्पिन को भी ठीक ठाक मदद मिलती है। एंड ये पिच ऐसी थी लास्ट गेम में, शायद इसी पिच के ऊपर मैच खेला जाएगा जितना मुझे लग रहा है, 99% चांसेस है। ये देखो पिछले मैच की पिच की फ़ोटो, और आपको करीब से देखना है तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप। और जब श्रीलंका बॉलिंग कर रही थी, ब्रुनो फर्नांडो डाल रहे थे, तुषारा डाल रहे थे, तो अच्छे स्विंग करा रहे थे बॉल को। दिन के अंदर 1.8 डिग्री इनको स्विंग मिला था अंडर द सनलाइट, और जब लाइट्स ऑन हुई, न्यूजीलैंड जब बॉलिंग करने आती है, मात्र 1 डिग्री स्विंग देखने को मिला था। और ये डायमेंशन 65 और 66, सामने आपको 74 मीटर्स के डायमेंशन देखने को मिल जाते हैं। ये स्टेडियम का व्यू पूरा बहुत ही प्यारा स्टेडियम है, आप देखो बहुत अच्छा व्यू आ रहा था लास्ट गेम के अंदर। यहाँ शिप थे खड़े हुए, और ये मस्त घूम रहे थे इधर उधर, बहुत अच्छा व्यू था भैया। तो ये पिच रिपोर्ट एंड वेदर फोरकास्ट क्लियर है, बारिश के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। तो देखते हैं इस गेम के अंदर क्या होता है। अब देखो, दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 27 मैचेस खेले, 15-10 से आगे है ये न्यूजीलैंड की टीम। 2 मैच न्यूजीलैंड के हैं, बेओल के ऊपर 2 बार आमना सामना हुआ है, और वो दोनों मैचेस जीती है न्यूजीलैंड। टिम रॉबिन्सन ओपन करते हैं अलॉन्ग विद द रचिन रविंद्रा। चैपमैन 1 डाउन है, 2 डाउन आपको ग्लेन फिलिप्स दिखेंगे। फिर आएंगे यहाँ पे लोकल बॉय डरेल मिचेल, मिच है, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैटनर, जैक फ्लॉक्स, मैट हेनरी, जैकब डफी। चेंज हो सकता है,
टीम नैथन स्मिथ को खिला सकती है, और बेवन जैकब्स को भी खिलाना चाहिए था यार। मिच्छे को बाहर करो, कीपिंग करा लो आप ग्लेन फिलिप्स से, या फिर करा लो, मतलब ऑप्शन ही नहीं है, ग्लेन फिलिप्स ही है, बट उसको कीपिंग कराते नहीं है। ये मैं होता लाइकली तो मिच्छे को बाहर रख के बेवन जैकब्स को खिलाता। बहुत ही तगड़ा प्लेयर है। प्रैक्टिस गेम में इसने 39 किया था कुछ 15-16 गेंदों के अंदर। पैथुम निशांक का ओपन करेंगे कुसाल मेंडिस के साथ, फिर आएंगे यहाँ पे कुसाल परेरा, कमिंडू मेंडिस, चरिता सलंका, भानुको राजपक्षा, वेनेंदु असरंगा, थिक्सेना, बिंडोरो फर्नांडो, महेश थिक्सेना, नुवान तुषारा। तो टीम प्रॉपर 4 बॉलर के साथ उतरी थी, एक ऑलराउंडर हसरंगा थे। तो ये थोड़ा सा इनके लिए नेगेटिव गया था। अगर चमिंडू विक्रमा सिंघे खेलते हैं इनके लिए तो वो अच्छी खासी भी वैल्यू दे सकते थे बैट से, बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। न्यूजीलैंड प्लेयर्स के T20 नंबर है विद द बैट, T20 इंटरनेशनल के पढ़ सकते हो, ये बॉलिंग वाले नंबर्स है। तो टिम रॉबिन्सन 3 मैचेस खेला है टूर के अंदर, आज तक नहीं चला। 3-0-11, और वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 31 रन है, 20 और 11। देखते हैं क्या कर पाता है, क्योंकि सामने हाई क्वालिटी बॉलर्स होते हैं। लास्ट गेम में ठीक दिखा था कुछ बॉल तक, उसके बाद ये भी अपना विकेट दे गया। रचिन रविंद्रा का 4 मैचेस में 36 रन से 1 विकेट है। बैटिंग फर्स्ट 8, चेस के ऊपर 26, 2 नाबाद। इस वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस में 67 रन है, 19 और 8 बैटिंग फर्स्ट, चेस के ऊपर 40 नाबाद। लास्ट गेम में इसने एक और भी डाला था, तो ये इस टीम के लिए 6th बॉलिंग ऑप्शन है रचिन रविंद्रा अलॉन्ग विद द ब्रेसवेल। तो ये आपको ध्यान रखना है। बस बैटिंग थोड़ी डिफिकल्टी होगी क्योंकि सामने थिक्सेना होंगे जो खुद मिस्ट्री लेके आते हैं, और फिर आपको पता ही है ब्रूनो फर्नांडो कितने अच्छे टप्पे पे बॉलिंग करा रहे थे, उनका साथ दिया था नुवान तुषारा ने। तो दोनों ओपोनेंट्स के लिए रियल टेस्ट होगा। चैपमैन का फॉर्म कंसर्न है इंटरनेशनली, 6 मैचेस के अंदर कुल मिला के 67 रन है T20 के अंदर, 1-2-15 बैटिंग फर्स्ट, चेस के ऊपर 33 और 16 है। इस वेन्यू के ऊपर 5 मैच में 70 रन है, 30-15, चेस पे 24 और 1 है। तो देखते हैं चैपमैन किस तरह से इस गेम में कंट्रीब्यूट करते हैं। टॉप ऑफ द ऑर्डर में खेलने को मौका मिल रहा है। मैं जब अपनी पहले मैच में 11 बना रहा था तो उसमें मैंने इनको नंबर 5 पे खिलाया था, मिचेल को नंबर 3 पे खिलाया था, बट इनका बैटिंग ऑर्डर उल्टा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्लेन फिलिप्स का 4 मैचेस में 129 रन, असरंगा के साथ इनका कुछ अलग ही रिश्ता है, विकेट उनको पता नहीं क्यों दान दे रहे हैं। ये अच्छे प्लेयर हैं, 10 मैचेस में 226 रन से यहाँ पे, इंक्लूडिंग एक शतक, एक अर्धशतक। बस 2 ही मैचेस में चले यहाँ पे 10 मैच खेल के, और बाकी हर गेम में फ्लॉप शो हो रहा है। तो थोड़ा सा इनके लिए कंसर्न है कि ये किस तरह से असरंगा को काउंटर करेंगे। फील्डिंग तो खैर इनकी बहुत अच्छी है। डरेल मिचेल का 8 मैचेस में 197 रन, 2 अर्धशतक है इस टीम के खिलाफ, 2 20s में स्कोर है। तो इसका मतलब है कि इसने कई गेम्स में बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है। वेन्यू पे 18 मैच 26 के एवरेज है, 323 रन, क्लासिकल प्लेयर। मिचे 3 मैचेस के अंदर 3 रन, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक सीरियसली बात कहूँगा इस प्लेयर ने ना, जब वो श्रीलंका के अंदर ये टीम गई थी न्यूजीलैंड की, तब भी इसने भाई साहब बहुत कैचेस पकड़े थे। ये सीरीज के अंदर जब ये न्यूजीलैंड और श्रीलंका खेलती है ना, बहुत कैचेस कीपर के हाथ में जाते हैं। सेम कुसाल मेंडिस ने पिछले गेम में कुछ 40 पॉइंट तो बिना बैट को हाथ लगाए दिए थे। मिचे ने भी देखो कितने पॉइंट दिए थे ना, मैं बिना बैट को हाथ लगाए ढंग से, या तो डक पे आउट होकर गया था, 30 पॉइंट दे गया। सोच के देखो आप एक बार, इनका अलग ही रिश्ता है कीपर्स का इस सीरीज के साथ। लास्ट गेम में 3 कैच थे मिचे के नाम, 2 मैचेस में 0 रन है। ब्रेसवेल भाई साहब यहाँ 5 मैचेस खेल चुका है इस वेन्यू पे, 163 रन है, 250, एक 40s में स्कोर है। बहुत सही दिखा लास्ट गेम में, जिस तरह से इसने काउंटर अटैक किया था पतिराना और हसरंगा को भी इसने काउंटर अटैक किया, देखने लायक पारी थी वहाँ। तो ये इस भाई की एक पॉजिटिव चीज़ रही थी। ब्रेसवेल की बॉलिंग भी अच्छी कराते हैं, एक तो इतने सारे लेफ्टी बैटर्स हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर, पूछो मत आप, तो ये इसको एडवांटेज मिलता है। मिचेल सैटनर 9 मैचेस में 100 रन है, 11 विकेट है। वेन्यू के ऊपर 16 मैचेस में 86 रन, 14 विकेट है। तो इन्होंने भी बहुत बढ़िया स्पेल डाला था लास्ट गेम के अंदर, जिस तरह से लाइन लेंथ को कंट्रोल करके रखा था। तो देखते हैं इस गेम में क्या कर पाते हैं सैटनर। जैक फ्लॉक्स का 3 मैचेस में 6 विकेट, डेथ में डालते हैं, 2 विकेट है जो लास्ट गेम इसी वेन्यू के ऊपर मिला। मैट हेनरी का 3 में 5 विकेट, गोल्डन आर्म। जैकब डफी एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी बढ़िया बॉलिंग कराएंगे। लास्ट गेम में एक ही ओवर में लकी भी थे, और जिस तरह से बॉलिंग कराई थी अच्छे लेंथ पे, उसके लिए भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए। 2 में 3 विकेट, वेन्यू के ऊपर 4 मैचेस में कुल मिला के 6 विकेट है। बेवन जैकब्स, नैथन स्मिथ, ये भी ब्रिलियंट बॉलर है। तो पिछले गेम में हुआ कुछ नहीं था, मैट हेनरी ने पहला, तीसरा, 5वां डाला 3 ओवर पावर प्ले में, फिर 19वां। जैकब डफी का दूसरा, छठवां बहुत इंपॉर्टेंट ओवर होता है, फिर 14वां, 16वां। जैक फ्लॉक्स का था चौथा, 12वां, 18वां, 20वां, 2 डेथ में डाले थे इसने। 18वें ओवर में उसको विकेट्स मिल गए थे, 20वें में मिला ही नहीं। सैटनर का 7वां, 9वां, 11वां, 13वां। ब्रेसवेल का 8वां, 15वां, 17वां।
तो आप समझ सकते हो ब्रेसवेल का रोल भी बहुत ही बढ़िया है। जिस फेस में बॉलिंग करने आते हैं, जहाँ बैटिंग कर रहे हैं, रचिन रविंद्रा का 10वां ओवर था लंच में। ये T20 आई स्टैट्स बैटिंग के बॉलिंग के। पैथुम निशंका 7 मैचेस में 195 रन है, 0-9-25 बैटिंग फर्स्ट, चेस पे 0-19-52-90। इवन इनको मैंने लास्ट गेम में जो कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन होता है ना लास्ट स्लाइड, उसमें नाम लिख के रखा था, बट मैं कम्युनिटी मेंडिस के साथ चला गया क्योंकि मेरे को लग रहा था शायद मैट हेनरी नई गेंद से धागा खोल सकता है। और जिस तरह से बॉलिंग कराई थी, बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग थी और निशंका ने बहुत रिस्पेक्टफुली खेला था। तो ये फॉर्म में है प्लेयर पतुम निशंका, एलपीएल से रन्स बना रहा है ये, बहुत ही अलग मूड में है ये पतुम निशंका, फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट। कुशाल मेंडिस उसी कैटेगरी में आता है, 10 मैचेस में 282 रन से 28 के एवरेज, कीपिंग से बहुत वैल्यू है। लास्ट गेम में 2 कैच, 1 स्टंपिंग जो डेरिल मिचेल की हुई थी थिक्शना की बॉल पे 20 ओवर में, प्लस 46 रन, बहुत ज़्यादा इनकी भी वैल्यू है। कुशल परेरा 12 मैचेस में 268 रन, प्योर हिट एम इस टाइप प्लेयर है, पहली बॉल से लप्पा मारना चालू करते हैं आर्या तो पार। फिर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे चरित असलंका, 7 मैचेस में 136 रन। ये जो सीरीज है थोड़ी सी इनके लिए कह सकते हो आप टेस्टिंग वाली रहेगी, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको पता है न्यूजीलैंड के अंदर आके बैटिंग करना इतना ईजी नहीं होता, बॉल यहाँ 10वें 11 ओवर में भी लहराती रहती है। तो देखते हैं। भानुका राजपक्षा 4 मैचेस में 61 रन है, 34-4-15-8 चेज पे, वेन्यू के ऊपर 8 रन से चेज करते हुए। इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे बैटिंग आ रही है। हसरंगा को कभी भी प्रमोट कर दिया जाएगा अगर मैच डीप जाता है और जल्दी विकेट्स गिरते हैं तो, क्योंकि हसरंगा एक राइटी है और इतने सारे मिडिल ऑर्डर में लेफ्टी बैटर्स है, तो इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है एज ए कैप्टन फैंटेसी टीम के अंदर। लास्ट गेम में 5 रन की पारी, 2 विकेट और रनआउट भी हो गए थे। थिक्शना का 7 में 7 विकेट, मेरे हिसाब से इतनी खास बॉलिंग नहीं कराई थी, वो लकी थे, इनको 20 ओवर मिला, वहाँ विकेट्स मिले। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, आपके ऊपर है। बेर्नो फर्नांडो का क्वालिटी स्पेल था, 2 विकेट निकाले नई गेंद से। इवन इस गेम में भी थ्रेटफुल रहेंगे, जिस तरह से लाइन लेंथ पे डाल रहे थे, बहुत अच्छे से इनके हाथ से बॉल निकल रही थी। ठीक, पतिराना इंप्रूव करेंगे, अच्छे बॉलर है। नुआन तुषारा भी इंपॉर्टेंट एसेट होता है। अब देखो पिछले गेम में हुआ था, तुषारा ने डाला था पहला 5वां 13वां 17वां, बेर्नो फर्नांडो का था दूसरा 4था 6वां फिर 18वां, थिक्शना तीसरा 11वां 14वां फिर 20वां, पतिराना का 7वां 9वां 15वां 19वां, एंड हसरंगा का 8वां 10वां 12वां 16वां ओवर था। टिम रॉबिन्सन वर्सेस स्पिन, थक्शीना के सामने 18 बॉल 24 रन 4 पारी में एक बार आउट हुआ है। बेर्नो फर्नांडो थोड़े लकी भी थे जिस तरह से आउट हुए बेर्नो फर्नांडो के लिए। रचिन रविंद्रा वर्सेस बेर्नो फर्नांडो, क्लासिकल बॉल, 9 गेंदों में 4 रन दिया था लास्ट गेम में। थिक्शिना ने इनको 19 बॉलों के अंदर 16 रन देके 2 पारी में एक बार आउट किया है। मार्क चैपमैन वर्सेस हसरंगा, 21 गेंद 30 रन 3 पारी में 2 बार आउट किया है। तुषारा ने 12 गेंद 4 रन देके 3 पारी में 2 बार आउट किया। तो दिक्कत है इनको हसरंगा से, तुषारा से, इवन पतिराना भी परेशान कर सकता है। ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ हसरंगा, 50 गेंद 58 रन 7 पारियों में 4 बार आउट किया। इससे पहले जब इनका मैचअप था ना, इनका मैचअप बताऊँ कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जब इनकी टीम गई थी श्रीलंका पिछले महीने, तब जाके इनका मैचअप इनके साथ स्टार्ट हुआ है, वरना उससे पहले हसरंगा को बहुत अच्छा खेलते हैं, इवन राशिद को बहुत अच्छा खेलते हैं ग्लेन फिलिप्स। स्पिन अच्छा खेलने वाला प्लेयर फंस रहा है। डेरिल मिचेल हसरंगा के सामने 8 पारियों के अंदर 2 डिसमिसल्स हैं, बहुत सही खिला था उसने, पतिराना को अंदर डीप जाके क्रीज का इस्तेमाल कर रहे थे। और ये हसरंगा वर्सेस मिच है, पुरानी बैटल है तो चलती रहेगी। और तो खैर कोई ऐसा खास मैच पतुम निशंका का कोई मैचअप नहीं है। कुशाल मेंडिस का जरूर है। मैट हेनरी ने 50 गेंद 39 रन देके 7 पारी में 2 बार आउट किया। सैटनर ने 92 गेंदों में 75 रन देके 7 पारी में 2। डफी ने 30 बॉल में 24 रन देके 4 पारी में 2 बार आउट किया। कुशाल परेरा वर्सेस मैट हेनरी, 5 पारी में 2 डिसमिसल्स है। डफी ने लास्ट गेम में चलता किया दोनों को, ठीक है, पता नहीं क्या चला यार दांत के अंदर। और असलंगा वर्सेस कोई ऐसा मैचअप नहीं है। और ये भानुका राजपक्षा है, इनका भी कोई ऐसा मैचअप नहीं है, ऑफ स्पिन के सामने दिक्कत आती है। वैनंदु असरंगा वर्सेस जैक फ्लॉक्स, 6 बॉल 4 रन 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। यौशिका फर्नांडो, दिनेश चांदिमाल। इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड चल रही 50 लाख की, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। कॉमन कैप्टन आपको दिखेंगे वैनंदु असरंगा, माइकल ब्रेसवेल। अलग जाना तो ग्लेन फिलिप्स है, मैट हेनरी है, मिचेल सैटनर, पतुम निशंका को भी आप रोटेट कर सकते हैं। सेम लास्ट मैच वाले कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं फिर से वही कहूँगा, इन्हीं को बैक करिए, अच्छा खासा आपके लिए मैच जा सकता है। और जब दुख इस बात का होगा, मैं इस गेम में पतुम निशंका को लूँगा, ठीक है,
और अगर इसमें कमिंडो मेंडिस चल गया, जिसको मैंने लास्ट मैच में लिया था निशांका को छोड़ के, तो भाई वो दिल में है ना, वो आंसू बहेंगे ऐसा लग रहा है फिर मेरे को। बट देखते हैं, ये फैंटेसी है, ये सब चलता रहता है। बट जो आपका दिल है, लॉजिक है, उसको बैक करिए। कमिंडो मेंडिस को मैं लेके जा रहा हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑलराउंडर में आ जाइए असरंगा। डरेल मिचेल का बैटिंग ऑर्डर बस नीचे है, ये एक थोड़ा सा कंसर्न है। ब्रेसवेल और शैटनर का क्लास स्पेल था। असलंका को आप ट्राई कर सकते हैं। मैट हेनरी को मैं लेके जाऊंगा। थिक्सिन आपके ऊपर है। पतिनाना इंपॉर्टेंट है। ब्रनो फर्नांडो का बहुत अच्छा स्पेल था। जैक फ्लॉक्स डेथ में डालते हैं, बस ये एडवांटेज है। इतनी हाई क्वालिटी बॉलिंग नहीं गिराई थी इन्होंने लास्ट गेम में। नुआन तुषारा एक गेम तो आएगा जिसमें अच्छे खासे विकेट निकालेगा। ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्रा बॉलिंग से ही वैल्यू देगा, बैटिंग में भी अच्छा पिक है दोस्तों। नई बॉल का अटैक है ना न्यूजीलैंड का, आई मीन श्रीलंका का, भाई बहुत ही लीथल है। तो आप देख लेना आप किसको ले रहे हो। एज ए 11th प्लेयर आपके पास ऑप्शन है रचिन रविंद्रा का। कमिंडो मेंडिस बहुत ही क्लासिकल प्लेयर। चैपमैन को भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, या फिर असलंका है। तो 11th प्लेयर आप देख लो किसको लेना है। डफी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है वैसे, खराब विकल्प नहीं है। ब्रूनो फर्नांडो बॉलिंग फर्स्ट में 3 और स्ट्रेट फॉरवर्ड पावर प्ले में डालता है, तो आप इसको भी प्रीफर कर सकते हैं, ब्रूनो फर्नांडो को। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप क्या गट फील को लेके जा रहे हो। आपको लगता है कि न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर कोलैप्स नहीं होगा, तो आप ब्रूनो फर्नांडो को मत लीजिए, सीधी बात है। और अगर आपको लगता है जैक फॉक्स पहले गेंदबाजी करते हो न्यूजीलैंड की तरफ से डेथ में विकेट निकाल सकता है, तो आप जैक फ्लॉक्स को बैक कर लीजिए। तो ये मैं सीरियसली आपके ऊपर दे रहा हूँ पूरा कॉल। और कैप्टनसी में मैं चले जाऊंगा इस गेम में फिर से असरंगा और ब्रेसवेल, ये दो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पतिराना को भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं कुछ टीम्स में एज कैप्टन वाइस कैप्टन, बहुत ही बढ़िया प्लेयर। एंजॉय दिस गेम। मिलूंगा आपसे टेलीग्राम के ऊपर, तब तक के लिए सी सुन, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बिग बैश लीग का अगला मैच है, बहुत ही बढ़िया मैच होगा, दोपहर के 1 बजे टॉस, 1:45 को स्टार्ट है। देख लेना वीडियो, तब तक जय हिंद, सी सुन।